पाते हैं, कुछ खोते भी, कुछ स्वप्न साकार होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे भी छूट जाते हैं। जीवन में ये होता ही है, हर एक के जीवन में होता है। किंतु जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम कौन सी बातें करते हैं? हम उसी की बात करते हैं जो हमने खोया है। स्वयं भी दुखी होते हैं, सामने वाले के मन को भी दुखी कर जाते हैं। इससे कुछ विपरीत करने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए। ध्यान उसी पर दीजिए, स्मरण केवल उसे ही कीजिए, महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं, उसकी आस में त्रास क्यों सहना। उसी की गिनती कीजिए जो आपके पास आज यहां वर्तमान में है। जैसे मैं कंस मामा की गिनती नहीं करता जिन्होंने मेरा बालपन झंझोड़ा। मैं गिनती करता हूं यशोदा मैया की, मेरे बलराम दाऊ की, मेरी राधे की, जिन्होंने मेरा जीवन संजोया। आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्या आपने कभी दर्पण देखा है? क्या हम में से ऐसा कौन है जिसने दर्पण नहीं देखा? सभी ने दर्पण देखा है, दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब भी देखा है। किंतु किसने सोचा कि उस दर्पण के पीछे क्या है, उस प्रतिबिंब के पीछे क्या होगा? होता कुछ ऐसा है कि उस कांच के पीछे एक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिस कारण से जब हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। अर्थात कांच को कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि प्रकाश जिस ओर से जाता है उसी ओर पुनः वापस लौट के आता है, तभी वो दर्पण कहलाता है। यही है जीवन का सत्य भी। यदि हम अपना पूरा ध्यान केवल लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, यहां वहां नहीं भटकते हैं, तो न केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, बल्कि हम दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सफल होते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा व्यक्तित्व? चयन आपका है। राधे राधे। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं। और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सोच, ये सोच सच बनकर सामने आती है, ये कठोर सत्य है। क्योंकि सोच ही वो बीज है जो सत्य रूपी पौधे को जन्म देता है, उसे विकसित करता है। अब सोचिए, यदि ये बीज ये अकड़े का हुआ तो ये छाया नहीं, ये केवल कांटे देगा। वही यदि ये बीज बरगद का होगा तो वो एक ऐसे वृक्ष में विकसित होगा जो अनेक वर्षों तक अनेक पीढ़ियों को छाया देगा, पंछियों को घर देगा। उसी प्रकार ये सोच, यदि ये सोच छोटी सोच हुई तो आपको शंकाएं ही देगी, यदि ये सोच बड़ी हुई तो आपको समाधान देगी। तो सोच समझकर अपनी ये सोच चुनिए। ये सोच आपको शंका भी दे सकती है, समाधान भी दे सकती है। क्या चुनेंगे आप, शंका या समाधान? छोटी सोच या बड़ी सोच? चयन आपका है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कई बार जब हम कर्म करते हैं
सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है ये हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें ये प्रशंसा नहीं मिलती तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है, ऐसा लगता है हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा सी भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो यह है कि पुष्प को यह कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। तो इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही है, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, एक जीवन ईश्वर ने एक आत्मा दी है पृथ्वी पर जीने के लिए। जहां तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊं जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि। जिह्वा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाइए, मधुर वाणी रखिए, जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि ये वाणी ये होती अत्यंत शक्तिशाली, ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। और आइए और इसी मधुर संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांघ न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है।
क्यों? तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे। धन, धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मान, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की इच्छा है। देखा जाए तो ये धन कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी, पर इसलिए मनुष्य जो है अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वो धनी बने, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, संपन्न बना रहे। और ऐसा क्यों ना? क्योंकि यही एक वस्तु है जो आदान प्रदान व्यवहार में काम आती है। प्रयास हर मनुष्य करता है, धन अर्जित हर मनुष्य नहीं कर पाता। कारण ये कि मनुष्य सोचता है मेरे पास कुछ धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धन सोचता है कि ये मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं उसके पास आऊं, इसलिए करके दिखाए। ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कहा जाता है व्यक्ति को अपने चरण दृढ़ रखने चाहिए, कि जहां चरण होंगे उसी के अनुसार मार्ग होगा, उसी के अनुसार लक्ष्य भी होगा। किंतु क्या केवल इन चरणों पर ध्यान देना ही पर्याप्त है? नहीं, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है आचरण। जैसा आपका आचरण होगा उसी दिशा में आपके चरण होंगे। यदि आपका आचरण उचित हुआ, श्रेष्ठ हुआ, तो देखिए आप पर्वत के शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। किंतु यदि ये उचित ना हुआ तो आप उसी शिखर से नीचे धरा पर भी गिर सकते हैं। हाँ, गति के लिए चरणों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए आचरण ही अति आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। जीवन और मृत्यु दोनों जीवन के दो अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु प्राप्त होनी है, यही नियति। अब एक बात है, मृत्यु सभी को आती है, जीवन जीना सबको नहीं है। समस्त जीवन व्यतीत कर जाते हैं किंतु जीवन जी नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते करना क्या है। जीवन जिए तो जिए कैसे? जीवन जियो तो उस दिए की भांति जो अपनी लौ से असंख्य दियों को प्रकाश देता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। कदाचित इसीलिए जहां दिए को रखा जाता है उस स्थान को पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। एक बात तो है, मृत्यु सभी को आनी है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे हर कोई एक न एक दिन संसार से जाने वाला है। किंतु आपने इस जीवन में किया क्या, ये महत्व रखता है। और जिसे जीवन जीना आ गया वो मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीता है, वो अमर बन जाता है। आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए,
क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।